नमस्ते। तो मैं ये सोच रही थी कि जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो जब भी मम्मी पापा किसी को डांटते थे तो वो मैं ही होती थी। जो सबसे बड़ा घर का भाई या बहन होता है, उसी को सबके हिस्से की डांट पड़ जाती है। वो एक इंसान होता है जो कि खुशी खुशी जा कर के कड़वी बातें और जितनी खरी खोटी है मम्मी पापा की सुनाई हुई वो पी जाता है। और ऐसा सिर्फ हम लोग घर में नहीं करते, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि खराब चीज़ें अपने पास रख लेते हैं ताकि दूसरे लोगों को अच्छी चीज़ें मिल पाए। जैसे कि आपके घर में अगर फूल आते होंगे, गुलाब के फूल अगर आते होंगे, तो वो जो फूल वाला है जो आपके आपको गुलाब का फूल देता है, वो पहले उसमें से कांटे निकालता है। और उन कांटों को निकालते समय ऐसा नहीं कि उसके हाथों में चुभता नहीं होगा, लेकिन वो इसीलिए निकालता है कांटा क्योंकि अगर वो नहीं निकालेगा तो और कौन निकालेगा। तो वो निकालता है ताकि जिनको वो फूल मिले उनके हाथों में कांटे ना चुभे। तो ऐसा करने का चलन सिर्फ इंसानों में नहीं है, भगवानों में भी है। कहानी सुनाऊं? ये कहानी है नीलकंठ शिव की, जिनको ये नाम मिला इस इवेंट के बाद में। हुआ क्या कि एक बार देवराज इंद्र, जो कि स्वर्ग में रहा करते थे, उनको दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया। दुर्वासा मुनि ने बड़े गुस्सैल थे, उनको बड़ा गुस्सा आता था। तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारे पास जितनी ये सुख सुविधाएं, धन दौलत, इतने मज़े से जो तुम रह रहे हो, सब तुम्हारे पास से चला जाएगा। और उनके पास से सब चला गया। अब इंद्र परेशान, वो कहाँ जाए, किससे पूछे, कैसे सब कुछ वापस लाएं। तो वो गए विष्णु भगवान के पास में। उन्होंने बोला, नारायण अब बताइए मैं सब कुछ वापस कैसे लाऊं अपने पास में। नारायण ने सोचा सोचा और फिर बोला, ऐसा करिए आप देवराज, आप एक अमृत मंथन करिए। मंथन यानी कि बहुत बड़ी सी नदी को अच्छे से हिलाइए ताकि उसके अंदर से जो चीज़ें निकले वो आपको वापस से धनी बना दे, आपको वापस से अमीर बना दे, रिच बना दे। और ये मंथन वैसा ही मंथन है जैसे कि हम अ, मलाई को मथते हैं जिससे कि मक्खन निकलता है। जब, पता नहीं आप लोग घर पे करते होंगे कि नहीं, पर जब आप दूध की मलाई को अच्छे से मथनी से मथते हो तो उससे बढ़िया बढ़िया मज़ेदार सा मक्खन निकलता है। तो उसी तरह से विष्णु भगवान ने बोला कि आप पूरे एक नदी को, सागर को मथिए तो आपको अंदर से खूब सारा अच्छा अच्छा सामान मिलेगा। तो देवता आ गए, इंद्र अपने सारे देवताओं को ले आए और उन्होंने असुरों को भी कन्विंस कर लिया कि अरे तुम लोग भी आ जाओ, मदद कर दो, अंदर से ना अमृत निकलेगा, इससे पी करके हम सब लोगों की उम्र खूब बढ़ जाएगी। तो असुर आ गए, देवता आ गए और उन्होंने बड़े से पर्वत को मथनी की तरह यूज़ किया, क्योंकि अब इतनी बड़ी, इतना बड़ा सा ओशन, इतना बड़ा सा सागर, उसको छोटी से मथनी से कैसे मथते। तो बड़ा सा मंदराचल पर्वत लेकर के आए, उसको उन्होंने कछुए के ऊपर रखा, बड़े से कछुए के ऊपर। और फिर उसके चारों तरफ एक नाग को लपेटा। कौन से नाग को? वासुकी नाग को चारों ओर लपेटा। एक तरफ देवताओं ने पकड़ा, एक तरफ असुरों ने पकड़े और फिर लग गए खींचने। जैसे कि हम लोग टग ऑफ वॉर खेलते हैं ना, उस तरह से एक तरफ टग ऑफ वॉर के देवता थे और दूसरी तरफ असुर थे, और दोनों खींचते जा रहे हैं। तो नदी मथती जा रही थी। जैसे जैसे नदी मथने लगी, उसके अंदर से खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकलने लगी। अंदर से डायमंड्स निकले, रत्न निकले। फिर अंदर से कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष ऐसा पेड़ था जिससे कि जो भी मांगो आप उसको मिल जाएगा। फिर एक बहुत बहुत ही रिलीजियस और ऑस्पिशियस एक गाय निकली जिसका नाम था कामधेनु गाय। अच्छी अच्छी चीज़ें निकलने लगी। धीरे धीरे सब लोग आपस में बांटने लगी कि अरे वाह, ये तो हमें चाहिए। देवता बोल रहे थे हमें चाहिए, असुर बोल रहे थे हमें चाहिए। अमृत निकलने ही वाला था, अमृत निकलने ही वाला था। और देवता पहले से खुश हो गए थे कि अमृत निकलेगा, हम जल्दी से इसको पी लेंगे और फिर हम अमर हो जाएंगे और हम असुरों को नहीं देंगे ये। पर इससे पहले कि अमृत निकलता, अंदर से कालकूट विष निकला। विष यानी कि जहर। ऐसा निकला, काला एकदम धुआं निकलता हुआ। और जितना वो गहरा जहर था वो बाहर निकला तो आस पास एकदम
काला अंधेरा छा गया, धुआं निकलने लगा, चारों तरफ पक्षी मरने लग गए, जानवर मरने लग गए, कोई सांस नहीं ले पा रहा था। और देवता और पुरुष दोनों परेशान किए, हम अमृत कैसे पी पाएंगे, पहले तो ये विष ही हमें मार देगा, इसको सूंघने से ही हम मर जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो फिर भगवान शिव आए। उन्होंने देखा कि विष रखा हुआ था, और वो ये भी देख रहे थे कि चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। कोई सांस नहीं ले पा रहा था, कोई चल नहीं पा रहा था, कोई सोच नहीं पा रहा था, कोई देख नहीं पा रहा था। इतना ज़्यादा खतरनाक था ये कालकूट विष। तो उन्होंने उस विष को लिया और फिर उन्होंने कहा कि इस विष को मैं पी लूँगा, ताकि किसी और को ना पीना पड़े, ताकि किसी और को इससे हानि ना हो करके उन्होंने विष पी लिया। लेकिन अब क्योंकि विष तो इतना ज़्यादा डेंजरस था कि उनके लिए भी ठीक नहीं था, तो वो उसको अपने गले से उतर के पेट में नहीं जाने दे सकते थे। तो जैसे ही विष उनके गले में आया, उन्होंने उसको कस करके वहीं पर रोक लिया, गले में ही रोक लिया कि कहीं वो अंदर ना चला जाए। और क्योंकि उन्होंने इतना पावरफुल विष, कालकूट विष, उसको उन्होंने अपने गले में रोका, उनका गला एकदम नीला पड़ गया। जैसे कि जब हमें चोट लगती है तो नीला पड़ जाता है ना शरीर, उस तरह से गला एकदम नीला पड़ गया। लेकिन उनके ऐसे करने से देवता, असुर, पूरा संसार, सारे जानवर, पक्षी सब उस कालकूट विष से बच गए। क्योंकि एक भगवान शिव ने सोचा कि मैं ये घूंट पी लेता हूँ ताकि किसी और को ना पीना पड़े। तो सिर्फ वो नीलकंठ शिव नहीं थे, वो हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि कठिन चीज़ें सुन लेते हैं ताकि उन चीज़ों को किसी और को ना सुनना पड़े, किसी और को ना देखना पड़े। इस हफ्ते की कहानी सैटरडे को नहीं, संडे को आई है, पर अगले वीक से फिर से वापस से सैटरडे को आने लगेगी। आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो सुनाइए ना दूसरे लोगों को, अकेले अकेले मत सुनो यार, है ना। डोंट बी सेल्फिश, बाकी लोगों को सुनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।